राम अणु सुग्रीव सुडी गवाख्य नील महानी कोडिनी ज्ञानव मुक्ति पया तुंगिरी वंदो हरिया। मोक्षार्थियों, नाम का आग्रह छोड़ो, नाम पर मत जाओ, काम की मुख्यता रखो। लोक में भी नाम के अनुसार दाम नहीं मिलता है, काम के अनुसार दाम मिलता है। वजन का भजन होता है। विलियम शेक्सपियर, वर्ल्ड फेमस ड्रामेटिस्ट, का वो कोट हमें याद आना चाहिए, व्हाट इज इन द नेम। नाम में क्या रखा है? यदि गुलाब का नाम कुछ और दिया जाए तब भी उसे राजा होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत फेमस कोट है। एक ही नाम के विभिन्न अर्थ हुआ करते हैं, इसलिए नाम रटंत मात्र से क्या फल निश्चित होगा यह निश्चित नहीं किया जा सकता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 222 पृष्ठ पर ऐसे ही एक जीव थे जो नाम स्मरण को ही पुण्यार्जन का कारण मानते थे। उन जीवों को टोडरमल जी क्या उपदेश देते हैं, देखिए सेकंड पैराग्राफ में। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है, तथा यहां से देखिए अच्छे से, तथा अरहंत आदि के नामादिक से श्वान आदिक ने स्वर्ग प्राप्त किया। कुछ समझ रहे बच्चों? जो नाग नागिन के जोड़े को भगवान का नाम सुनाया गया, जो कुत्ते को भगवान का नाम सुनाया गया, जो मरणासन्न बैल को भगवान का नाम सुनाया गया, ऐसे हमारे पुराणों में कई कथाएं हैं, कई कथाएं। टोडरमल जी कहते हैं अरहंत आदि के नाम आदिक से श्वान आदिक ने स्वर्ग प्राप्त किया। ये जीवनधर के कथानक में आता है। वह नामादिक ही का अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तब सुनने वाले को कैसे होगी? जब नाम लेने वाले को भी भाव भासना के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती नाम मात्र से, तो सुनने वाले को कहाँ से होगी? श्वान आदिक को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कषय रूप भाव हुए हैं, उनका फल स्वर्ग हुआ है। उपचार से नाम आदि की मुख्यता है। लौट कर आइए फिर से, राम नाम जपने का क्या फल होगा ये हम तब कह पाएंगे जब आप हमको ये बताएंगे कि राम का वाच्यभूत पदार्थ आपके दिमाग में क्या है। राम आप किसे समझते हो? आप जानते हो हमारे पुराण में एक दो घटनाएं, कहानियां हैं। महाभारत की प्रसिद्ध कथा है, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मर गया कहकर द्रोणाचार्य को बरगलाया जा रहा है इस कुरुक्षेत्र के मैदान पर। यह जानकर युधिष्ठिर एक दाव खेल रहा है छल का, उसको मोहरा बनाया गया है बेचारे को। और वो युधिष्ठिर ये जानता है अश्वत्थामा का तात्पर्य कोई अश्वत्थामा नाम का हाथी है, लेकिन साथ में युधिष्ठिर ये भी जानता है कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कहते ही उसका पुत्र ही समझने वाला है। इसलिए बच्चों, मैंने पहले कभी पढ़ा था, हिंदू पुराण में ऐसा आता है कि युधिष्ठिर का रथ हमेशा अधर रहा जीवन भर, बट जिस दिन उन्होंने इतना लाइन बोली, अश्वत्थामा हतो नरवा कुंजरवा, सेम डे उनका रथ नीचे गिर गया था। दिस हैज बीन इट हैज बीन प्रूव्ड कि युधिष्ठिर के दाल में कुछ काला है।
ये सिद्ध हो गया रथ गिरने से कि उनकी सत्यवादिता पर प्रश्न चिन्ह हो गया। खैर द्रोणाचार्य इस बात को समझ नहीं पाए, वे विह्वल हो उठे और मैच में उन्होंने बाय दे दी। उनको लगा अभी पुत्र ही नहीं रहा तो अभी क्या हो सकता है, और निर्णायक पहलू में कुटिलता आज जीत गई थी। खैर अश्वत्थामा मर गया में आप भाव क्या लेते हैं, इससे कितना फर्क पड़ रहा है। और एक कथा पुराण की आप जानते हो, राजा वसु के कोर्ट में जब इस बात पर विवाद छिड़ गया, अजैर यष्टव्यम में अज का क्या अर्थ लेना चाहिए, दुराग्रह से अज का वास्तविक अर्थ न जन्मने वाला ऐसा अनाज, 3 साल के बाद का अनाज धान्य, उसका लोप करते हुए अज का अर्थ वहां पर बकरा किया गया और झूठ सेती नरक पहुंचा। वसु राजा की ये गति हुई। अजर एक ही तो शब्द था, अश्वत्थामा में एक ही तो शब्द था, शब्द से कुछ नहीं होता। अब शब्द का भावार्थ क्या समझते हो। वैसे जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र में बच्चों आपको पता होना चाहिए, वैसे आत्म कीर्तन में भी सहजानंद वर्णी जी के, उसे ब्रह्म कहो, शंकर कहो, शिव कहो, उसको नाम कुछ भी कहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। शंभु शंभु लोग कहते हैं, वो हमारे 1000 भगवान के 1008 नामों में से स्वयंभू नाम का एक नाम बताया है। विष्णु, ब्रह्मा, जितने भी नाम आप समझ पा रहे होंगे वे हमारे जिन सहस्त्र नाम में है। खैर नाम से कुछ नहीं होता, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, फेर पड़ता है राम के स्वरूप में। इसीलिए हमारे पड़ोसी जिस राम को भगवान मानते हैं, उस राम को हम भगवान कदापि नहीं मानते। वे राम हमारे पूज्य नहीं है। बीच में ही रहा नहीं जा रहे तो बता रहा हूँ मैं। अभी राम मंदिर का दौर चला और अच्छे अच्छे मुनि महाराज, अच्छे अच्छे मतलब जिनका नाम ही है, नामी, और वो केवल समाज का एक हिस्सा बनने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हम भी आपके साथ ये दिखाने के लिए बिना पूछे ही, आपको किसी ने पूछा भी नहीं है, और राम मंदिर का अनुमोदन किए जा रहे थे। तो मेरा ये कहना है बच्चों, हमारे ग्रंथों में ऐसे भी आधार है जहाँ पर दिगंबर मुनिराज जैन मंदिर के होने की भी अनुमोदना नहीं कर सकते। विशिष्ट पर्टिकुलर जैन मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मतलब आप यहाँ पर मंदिर बनाओ, ऐसा उपदेश अक्खी हयाती में मुनिराज दे नहीं सकते। इन जनरल देते, स्पेसिफिक पर्टिकुलर मंदिर की अनुमोदना कृतकारित का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, अनुमोदना कदापि नहीं दे सकते। प्रवचन सार में का ऐसी गाथा है, वे जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से भ्रष्ट है जो ऐसी अनुमोदना करते। खैर मुझे तो अभी ये भी पता नहीं, जो ये दौर चला, राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए कि मूल मुद्दा नहीं है हमारा मूल मुद्दा है आप कौन से राम की बात कर रहे हो। वो राम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तुलसीदास को भी क्या सूझी, बलि का बकरा तो नहीं कहना चाहता मैं, विवाद हो जाएगा, लेकिन मोहरे की तरह भगवान को इस्तेमाल किया गया है। मतलब हमारे ऊपर आए हुए संकट का निवारण, जैसे सुपारी कहते हैं ना, लोक में सुपारी देना, काम करवाने, निपटा दो इसको, ऐसे भगवान राम को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। तुलसीदास यहाँ तक कहते पाए जाते हैं उनके साहित्य में, तुलसी मस्तक तब्न में जब धनुष बांध ले वो हाथ। मैं उस राम को नमस्कार करता हूँ जिस राम के हाथ में धनुष बाण होना जरूरी है। मैं जानता हूँ तुलसीदास उस जमाने में बैठे हैं जो जमाना मुगलों के आतंक से झुलस रहा है। मैं जानता हूँ आए दिन रोजाना प्रतिमाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और तुलसीदास कह रहे हैं अभी ऐसे वैसे भगवान नहीं चलेंगे, हमें एक्शन हीरो चाहिए जो दुर्जनों का खात्मा कर दे, ऐसे धनुर्धारी राम चाहिए। यहाँ तक कि तुलसीदास ये भी कहते पाए जा रहे हैं रामचरितमानस में, जहां तहां देख राम धनुधारी। मैं जहां जहां भी राम को देखता हूँ
वो राम मुझे धनुषधारी ही दिखाई देते हैं। अन्यत्र भी हमारे दिनकर कवि ने भी क्या किया है, नॉट रियली अ पार्ट ऑफ माय चैप्टर, बट मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ। एक दिनकर कवि भी हुए, रामधारी सिंह दिनकर। उनको भी एक विकल्प सताने लग गया और उनको भी लगा ये अंग्रेज आकर आक्रमण किए जा रहे हैं। भगवान आज तुम्हारी जरूरत है। आप लोग भी अभी भक्ति बोल रहे थे ना, वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। आवश्यकता बात आवश्यकता की नहीं है, आप किस रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या बलि का बकरा बनाना चाहते हो कि तुम्हारे बाप का नौकर बनाना चाहते हो? तुम किस रूप में उसको याद कर रहे हो, दैट मैटर्स मोस्ट। और दिनकर कवि को भी एक तकलीफ सताई और उन्होंने एक जगह ये लिखा कि ले जाना तू युधिष्ठिर को, क्या ले जाना तू युधिष्ठिर को, लौटा दे हमें राम अर्जुन और भीम, लौटा दे हमें उनका गांडीव और उनकी गदा भी, ले जाना तू युधिष्ठिर को स्वर्ग में। तुम युधिष्ठिर जैसों को लेके जाओ, युधिष्ठिरों के बस की नहीं है, ऐसे खिलाड़ियों से काम नहीं होता, चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, ये मनमोहन सिंह बने हैं, ऐसे से काम बनेगा क्या? हमें डैशिंग कोई पर्सनालिटी चाहिए। अर्जुन को भेजो, भीम को भेजो, साथ में उनके वेपन्स को भी भेजो, यहाँ पर लड़ाइयों के काम है, शत्रु खड़ा है। अभी ऐसे युधिष्ठिर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और केवल धर्म की ही प्रवचन करते रहेंगे तो ये प्रवचन मंडप थोड़ी चल रहा है। ऐसा दिनकर कवि भी कहते आ रहे हैं। जगह जगह आप देखेंगे बच्चों, हिंदू संस्कृति में अपने स्वार्थ की सिद्धि बड़ी निर्दयता से कर दी गई है और जहां जहां पर भी संकट दिखा, भगवान को आवाज लगाई भक्तों ने, आओ भगवान और थोड़ा सा धक्का दे दो। खैर, मैं आता हूं मेरे प्रकरण पर। मुझे तो ये कहना है, जगत जगत तुलसीदास ये कहते पाए जा रहे हैं, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हाथ में। उसी राम को नमस्कार करूंगा जिस राम के हाथ में अभी धनुष है, क्योंकि हमें फिलहाल उसकी जरूरत है। वे एक विशिष्टावस्था की मांग कर रहे हैं और हमारी भी एक विशिष्टावस्था है बच्चों। हम उसी राम की बात करना चाह रहे हैं जो मेरे दिल के राम है। मैं ये कह रहा था, इसलिए राम राम के नाम सामने में नहीं जाना, काम की भिन्नता समझना। भूधरदास जी भूधर शतक में बहुत सुंदर छंद कहते हैं, मैंने कई दफे आपके सामने कहा होगा। कैसे कही केत की कनेर एक कही जाए, गाय दूध आक दूध अंतर घनेर है। कुछ समझ रहे बच्चों? नहीं। कैसे कही केत की कनेर एक कही जाए। केत की समझते हो? केवड़ा देखा है? हाँ, सुगंधित होता बहुत, फिर कभी विशेष चर्चा। अभी इतना ही। कनेर भी एक वनस्पति है, वो बिल्कुल हूबहू केवड़ा जैसा दिखता है, केत की जैसा दिखता है, बट महादुर्गंध, दिखता सेम। कैसे कही केत की कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। आख का दूध, आकौवा पेड़ होते हैं आकौवा के, उसका दूध और गाय का दूध दोनों आमने सामने रखो तो दूध तो दूध है, उसमें फर्क क्या समझ में आएगा? लेकिन एक जहर का काम करता है। जैसे केतकी और कनेर एक अमृत वृक्ष और विष वृक्ष माना जाता है कनेर को, उसी प्रकार आकौवा का दूध आँख वाक को लग जाए तो अंधत्व आता है, ऐसा कहते हैं, वो जहर का काम कर जाता है। और गाय का दूध अमृत माना जाता है। दिखने में साम्य समानता पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। कैसे कही केत की कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। पीरी हो तरीरी पैन रीस करे कंचन की। पीतल सोने जैसा दिखता है, लेकिन क्या सोने की बराबरी कर पाएगा? पीरी हो तरीरी पैन रीस करे कंचन की, कहा कागवानी कहा कोयल की टेर है। कहा भानो भारो कहा आगिया उचारो, कहा पुनो को उजारो कहा मावस अंधेर है।
पच छोर पार की निहारो ने कनी के करी आन जय आन वैन जैन वैन इतनो ही फेर है। कहा पूनम का उजाला, कहा अमावस्या का अंधकार, और तुम कह रहे हो जैन धर्म और बाकी के धर्म एक सरीके ही लगते हैं। अरे जमीन आसमान अंतर है, तुम्हें एक कैसे दिखाई देता है? अपने प्रकरण में बढ़ने के पूर्व में मैं विनोबा भावे को फिर आज याद करना चाहूँगा। थोड़े टाइम पहले आपके बीच में मैंने याद किया था, मुझे बहुत टाइम नहीं मिला, ये तो बात सही ही है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत नहीं लगी, नहीं तो मैं बायोग्राफी के मूल लाइंस आपके सामने पढ़कर दिखा देता। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वैसी वे लाइंस वहाँ पर आपको मिलेगी। याद आ रहा है आपको, मैंने कभी कहा था विनोबा भावे ने अपना एक अभिमत प्रेषित किया है, भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। उस संबंध में वे ये कह रहे हैं, पहले मैं ये समझता था कि किसी ने मुझे गाली दी है, किसी ने मेरा अहित करना चाहा, तो उसको दंड देने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है, हम भी देख लेंगे तुमको। लोक में पहले किस्म के लोग ये होते हैं। दूसरे किस्म के लोग वे होते हैं सीन टू, हम अपने हाथ क्यों खराब करें, हम एक काम करेंगे, पुलिस रिपोर्ट करके आओ, फिर पुलिस निपटते रहेंगे, हम अपना अपना काम करते रहेंगे और कानूनन तौर पर लीगल एक्शंस होते रहेंगे, सलाखों के पीछे सड़ते रहेंगे उसको दो। और सज्जनता की थोड़ी सी ऊंचाई पर चलिए तो कुछ लोग ये सोचते हैं क्या पुलिस को भी कहकर काम बनेगा, भगवान है ना रखवाला सबका, देख लेंगे भगवान, एक न एक दिन सबको उसके घर जाना है, एक एक किए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। जमीन भी उसी की है और आसमान भी, बचकर कहाँ जाओगे गाली। जब इतना विश्वास है सज्जनता, तो छोड़ो ना पुलिस केस और FIR हो जाएगा, ऊपर से काम करा देगा। चौथी बात उन्होंने ये कही, जो काम इतना हल्का है कि आदमी स्वयं करना नहीं चाह रहा है, वो पुलिस के जरिए कराना चाहता है, कि मैं क्यों हाथ खराब करूं। कुछ सज्जन लोग ये चाहते पुलिस से भी कोई डायरेक्ट ऊपर से कराए भगवान से, क्योंकि पुलिस खरीदे जा सकते हैं। लेकिन भगवान कोई इतना मूर्ख थोड़ी है जितना तुमने समझा है। चौथी कल्पना उन्होंने ये की है उसमें बच्चों, कि भगवान ने भी सोचा मैं भी क्यों कोई हथियार का प्रयोग करूं, कर्म से स्वयं ही उसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक जगह ये लिखा है, कहा है, पंढरपुर का विठोबा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विठोबा, विठल जानते हो ना, ये माना जाता है हिंदू संस्कृति में, उन्हें भी कोई अवतार के रूप में माना जाता है। उस विठल के हाथ में आप देखेंगे कोई हथियार नहीं है, और वो कहते मुझे ऐसे भगवान पसंद है जो हथियार ही नहीं रखते, दंड व्यवस्था अपने पास नहीं रखते, निपटेगा ना उसका कर्म फिलॉसॉफी, और ये जैन दर्शन में स्वीकृत है। इसीलिए हथियार वाले कभी भी भगवान नहीं होते। अरहंत के स्वरूप में पृष्ठ क्रमांक 2 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक मेट्रोडर मुझे साफ साफ कहते पाए जा रहे हैं, आयुध अंबर से रहित है। देखा था हमने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों ये सब बातें। तो राम नाम के साम्यता की बात नहीं है, हमारे भगवान राम दिगंबर मुनि होकर निर्वाण की प्राप्ति करे हैं। हमारे आराध्य राम सीता का विलाप करने वाले नहीं हैं। और तुम्हारे संकट में राम क्यों बचाने आएंगे तुम्हें, उनके संकट में कदाचित उनको धनुष उठाना पड़ा होगा सीता की रक्षा के लिए, और उन्होंने अपने होश हवास में सीता का, अभी कल कथा मैं पूरी सुनाऊंगा, होश हवास में उन्होंने सीता का त्याग करके नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार करी थी। बच्चों सीता का जीव सब 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बना था, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा जाना वहाँ से कि मेरे गृहस्थ अवस्था के पूर्व बहु के मेरे पति राम इन निर्वाण की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें वहाँ से मोह सताए, वे वहाँ से डिगाने आई सीता का जीव, और ये कहने आई कि हम साथ साथ जाएंगे। उन्होंने आँख तक नहीं खोली रामचंद्र जी ने। जो रामचंद्र जी होश हवास में ही सीता का मोह छोड़ बैठे हैं,
सुख की दशा जानकर उस मोह को छोड़ बैठे हैं, और तुम हो, तुम्हारी बुद्धि का मानना पड़ेगा, तुमने फिर से उनको लाकर उनके पास रख दिया। हमारे राम ना ही हथियार वाले हैं और ना ही बीवी बच्चे वाले हैं। थोड़ी इतिहास की आज पेट में जाने की कोशिश करेंगे बच्चों। थोड़ा आपको चुस्त रहना पड़ेगा, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी मैं बताता जाऊंगा, और बहुत मेहनत करके ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यदि राम का चरित्र हमें देखना है तो कई ग्रंथ, हजारों ग्रंथ आज देश में विदेश में। सबसे प्राचीन राम का चरित्र कहने वाला ग्रंथ वाल्मीकि का रामायण है बच्चों। कहना चाहिए सबसे प्राचीन ग्रंथ, जितना अनुमानित है, हिंदू ही ग्रंथ है जो राम का चरित्र बताता है। ये वाल्मीकि का रामायण भगवान महावीर के काल में लिखा गया है। मानकर चल सकते हैं 700 to 400 BC। क्या कहा बच्चों? 700 to 400 BC में, ईसा पूर्वी। BC समझते हो? बिफोर क्राइस्ट। अभी चल रहा है 2024। 2024 के पहले कितना चलने की बात कर रहे हैं? 700। मतलब वो टाइम सीधा जाकर पहुंचता है महावीर के भी पहले। अनुमानित वाल्मीकि के रामायण तब की है। सबसे प्राचीन लिटरेचर हमारे पास वही उपलब्ध है। दूसरा, जैन साहित्य में उपलब्ध लिटरेचर सबसे पहले विमल सूरी का है। पौमचर्य, ये प्राकृत में लिखा हुआ पहला रामायण है बच्चों। प्राकृत भी महाराष्ट्रियन प्राकृत माना गया है उसे, और लिखने का टाइम इसे ये मान सकते हम पहली सदी। हालांकि विद्वानों में मत भिन्नता है, कोई तीसरी चौथी सदी कहता है, कोई पहली सदी। बट विमल सूरी ने स्वयं अपने ग्रंथ की प्रशस्ति में लिखा है, महावीर निर्वाण के 560-70 साल बाद मैं ये लिख रहा हूँ। कुल मिलाकर मैं ये देख रहा हूँ, ये पहली सदी का ही बात आएगी। मतलब आप देख पा रहे थोड़ा बच्चों, वाल्मीकि के रामायण लिखे जाने के लगभग 700 वर्ष बाद अपनी विमल सूरी ने रामायण लिखी है। मैं आगे विशेष बात कहूँगा। यानी विमल सूरी ने जो रामायण लिखी है, विमल सूरी भी कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक श्वेतांबर लेखक है, और रविसेन आचार्य हुए हैं दिगंबर आचार्य, जिनका लगभग 783 ईस्वी सन में, मतलब इतना टाइम विमल सूरी के बीच में, और क्योंकि वे तो पहली सदी में हुए विमल सूरी, और रविसेन हुए 783 में। लेटेस्ट मतलब अभी 1300-1400 वर्ष पहले तब रविसेन आचार्य हुए। रविसेन आचार्य ने उन्हीं विमल सूरी का पौमचर्य, जो प्राकृत में लिखा गया था, श्वेतांबर का, उसे ट्रांसलेट किया है संस्कृत में। और रविसेन स्वयं एक दिगंबर आचार्य। कहने में कुछ भी हिचक नहीं चाहिए, दिगंबरों का स्वतंत्र कोई रामायण का ग्रंथ नहीं। जो रामायण है हमारा, वो टोटली कॉपीड है फ्रॉम श्वेतांबर्स। श्वेतांबर की भी पोल पट्टी में थोड़ी देर में खोलूंगा तो आपको और विशेष पता चलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसका नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। वैसे जब रामायण ट्रांसलेट की, रविसेन आचार्य ने लिखी नहीं है, ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया है। उस अनुवाद की भाषा वचनिका दौलत राम जी कासलीवाल कर रहे थे। तो जगह जगह पर कुछ विवादित बिंदु आने लग गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देव मांस का सेवन करते हैं, देव शराब का सेवन करते हैं, ऐसे कई बिंदु आने लग गए। देव का तात्पर्य मुझे क्या कहना है बच्चों? यहाँ पर चतुर्निकाय के देव, देवगति के देव की मैं बात कर रहा हूँ। देव शास्त्र गुरु वाले पूज्य भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, देवगति की। तो उन्होंने उसमें ये बात लिखी, और श्वेतांबर लोग ये मानते हैं
कि देवों में कुछ विशिष्ट जाति के देव मांस मछली भी खाते हैं, स्त्री सेवन भी करते हैं और शराब सेवी भी है, किन्नर किम पुरुष वगैरह वे ऐसा करते हैं, ऐसा वे मानते हैं। उसका खंडन दिगंबरों ने किया है तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में, जहां पर दर्शन मोहनी के आश्रम के कारण बताए गए। वहां पर यह कहा केवली का, श्रुत का, धर्म का और देवों का अवर्णवाद करने से दर्शन मोह का गाढ़ा आश्रय होता है। तो प्रश्न पूछा देवों का अवर्णवाद मतलब, तो वहां पर टीका में यह कहा श्वेतांबर भाई मानते हैं कि देव मांस भक्षण करते, देव शराब सेवी है, वे यहाँ की मनुष्यनी का आकर भोग करते हैं। कह रहे तुम्हारा दिमाग ठिकाने है, तुम क्या बात कर रहे हो? कह रहे उन्हें अमर कहा गया है देवों को, और जब उनको थोड़ा विकल्प होता है कंठ में से उनका अमृत झरता है। और देवों के बारे में ऐसा बोलना उनके पुण्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, और ये सब अवर्णवाद है और इससे तुम्हारा मिथ्या तो बरकरार रहेगा। ऐसे बात वहाँ चल रही है। जब दौलत राम जी कासलीवाल जो एक दिगंबर थे, उनके सामने ये बातें आने लग गई रामायण में, तो वे क्या करते बच्चों, आप बताइए मुझे? उन्होंने वे पंक्तियाँ हटा ही दी, अनुवाद करने में वे पंक्तियों का अनुवाद ही नहीं किया। तो उनका कड़काई से विरोध किया आगे की परंपरा में कि आप जब अनुवाद कर रहे हो, आपको ये अथॉरिटी किसने दी कि आप जो चाहे लाइन उड़ा रहे हैं और जो चाहे लाइन डाल रहे हैं? यदि ऐसा करना है तो तुम तुम्हारा स्वयं का ग्रंथ बनाओ निजी, ट्रांसलेशन में ये अनुमति तुम्हें नहीं है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना पड़ेगा। थोड़ा भी यहाँ हुआ हुए तुम्हें फुटनोट बनाना लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम स्वतंत्र ग्रंथ बनाओ। इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और 20-25 पॉइंट्स है पद्म पुराण में बच्चों, जो साफ ये घोषित करते हैं कि श्वेतांबरों का ग्रंथ है। पंचामृत अभिषेक के उल्लेख भी इसी पद्म पुराण में मिलेंगे आपको। खैर, मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जो पद्म पुराण हमारे सामने है वो किसी और का है, वह हमारे नाम से छापा जा रहा है और लोग समझते हमारे दिगंबरों का है, और इसलिए उसमें आई हुई दुर्गंध को भी उन्होंने बेहिचक अपना लिया है दिगंबरों ने, ये मानकर कि यह हमारे भगवान ने कहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो रविशेन ने उस ग्रंथ का नाम दिया पद्मचरित्र, जिसे पद्म पुराण भी कहते हैं। काफी बातें मैं बाद में बताऊंगा। मूलतः नाम राम नहीं है, मूलतः नाम पद्म है बच्चों, पद्म। उसके बाद हम बाद में करेंगे, इसलिए यहाँ पर पद्म पुराण इस नाम से आपको सब कुछ मिलेगा। अब ये फ्लो मैंने आपको कहने का कुछ कारण है। वो कारण ये है, जो रामायण हम पढ़ रहे हैं आज, वो काफी कुछ रामायण श्वेतांबरों की छोड़ा है, लेकिन मूल में श्वेतांबर की भी रामायण पूरा अनुमान है कि पूरी वाल्मीकि की रामायण से उठाकर पटक दी गई है यहाँ पर। और मैं वाल्मीकि की रामायण के बारे में भी कुछ बात करता हुआ यहाँ तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? शाबाश शाबाश मजा आ गया मुझे। अभी और थोड़ा चुस्ती से सुनना है बच्चों आपको। वाल्मीकि की रामायण आप आमतौर पर पढ़ने जाएंगे, आप पाएंगे उसमें 7 अध्याय है। कितने? 7 अध्याय। कितने? 7 अध्याय। अब गौर से देखेंगे तो 7वें अध्याय का नाम क्या है मालूम? उत्तरकांड। क्या कहा बच्चों? उत्तरकांड। अभी विद्वान आज ये मानते हैं एक मत से, मूल रामायण केवल 6 कांड की है। 7वां कांड उत्तरकांड वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं है, तो यह टोटली क्षेपक है। अवसर देखकर किसी ने इसमें जोड़ लगाया है। कब जोड़ लगाया, कितने टाइम के बाद जोड़ लगाया, किसने जोड़ लगाया, ये अभी कुछ बात पता नहीं है। बट आपको मैं इतनी बात कह दूं बच्चों, मूल रामायण वाल्मीकि की केवल 6 कांड में है, युद्ध कांड तक। और युद्ध कांड के प्रकरण में कहीं भी सीता के परित्याग की चर्चा नहीं है। जो ये दिखाया जाता है सीता का
परित्याग किया राम ने। समझ में आता है? उसे वनवास भेज दिया कृतांत वक्र के द्वारा। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत गर्भवती अवस्था में उसे निकाल दिया। ये बात कही जाती है। अग्नि परीक्षा का प्रसंग खड़ा किया जाता है। ये दोनों प्रसंग मूल रामायण का हिस्सा नहीं है। ये बाद में केवल टाइम पास के रूप में किसी ने जोड़ा है। उसकी भी सिद्धि मैं अभी थोड़ी देर में कर लेता हूं बच्चों। आपको यह जानना इसलिए जरूरी है, जो यहां से आप प्रथमान युग की कहानियां पढ़ते हो, हर एक बात को आप शिक्का मुर्तब करने की आदत अच्छी नहीं है। ये कहा है मतलब भगवान ने कहा है, ऐसा नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता आ रहा हूं, आप लोगों को ख्याल में होगा, द्रव्यान योग लॉजिक्स पर खड़ा है, हमारा सिद्धांत पर खड़ा है, कंसेप्ट्स पर खड़ा है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स पर खड़ा है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, विदेश हो, देश हो, कहीं भी हो, यह एक अनडाउटेड रूल है। कौन सा? कि सूरज पूरब की तरफ उगेगा। इसमें दो मत नहीं है। आप समझ रहे बच्चों? द्रव्यान योग केवल कंसेप्ट, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स की बात करता है, लॉस की बात करता है, रेगुलेशन की बात करता है। बट मैंने आपको एक बार एक बात कही थी बच्चों, चारणान योग एक झरने की तरह है। वो निरंतर बहता रहता है। काल पाकर उसके घाट सकरे भी होते हैं, काल पाकर उसके घाट चौड़े भी होते हैं, काल पाकर उसकी गहराई बढ़ भी जाती है, काल पाकर उसकी गहराई घट भी जाती है। चरणान योग ऐसी चीज है जो काल पाकर थोड़ा थोड़ा चेंज उसमें आता रहता है। कितने जन को याद आ रहा है? मैंने ये कहा था, मैंने 8 मूल गुण का इंट्रोडक्शन में एक प्रवचन में ये कहा था, मैंने प्रारंभ ही यहाँ से किया था। मैंने ये कहा था हमारा चरणान योग कोई कुआं नहीं है, वो तो बहता हुआ झरना है और निरंतर उसमें चेंज आते रहते। जैसे मैंने आपको ये बताया था, आपको याद आ रहा होगा, हमारे मूल ग्रंथ में क्षुल्लक और ऐलक ऐसे कोई भेद ही नहीं है। आपको याद आ रहा है मैंने ये कहा था। और ये जो भेष आज पहने जाते हैं लंगोट के, ऐसा भेष पूरे जिनवानी में कहीं भी लिखा नहीं है। बट 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, 12वीं सदी में थोड़ा चेंज, फिर थोड़ा चेंज, फिर थोड़ा चेंज, फिर थोड़ा चेंज, ऐसा चेंज होता रहा है। 8 मूल गुण की भी विभिन्न विवक्षाएं होती आ रही है। कोई 8 मूल गुण ये कहता है, छोड़िए अब इन बातों को, 8 मूल गुण जाकर रेफर करना चाहिए, वहां पर मैंने काफी चर्चा की है। आज मैं इस बात को फिर से कह दूं आपको, प्रथमान योग भी चाहे जिस रूप में मोड़ा जा सकता है। अभी एक बहुत बड़ा धक्का मैं आपको प्रारंभ में ही देता हूं। सीता कौन थी? कौन थी सीता? आप यही कहेंगे राजा जनक की और राजा जनक की और जानकी की, वैदेही की पुत्री थी। लगभग लोग यही समझते हैं। बच्चों, हमारे 2 पुराण हैं विशेष, पद्म पुराण और उत्तर पुराण। आप जानते हो हमारा उत्तर पुराण ये कहता है सीता, अभी उंगलियां न दबा लेना दांतों के नीचे, सीता रावण की लड़की थी। अपने पुराण में बात है बच्चों, उत्तर पुराण में, और उत्तर पुराण प्रामाणिक माना जाता है। और एक पुराण में, हमारे पद्म पुराण में साफ लिखा है कि सीता राजा जनक की पुत्री थी। और उत्तर पुराण में क्या लिखते हैं? सीता रावण की पुत्री थी। किसी ने रावण और मंदोदरी से पैदा हुई सीता को देखकर उसे अमंगलकारी घोषित करते हुए यह तुम्हारे मौत का कारण बनेगी, यह जानकर उसे मंजूषा में बांधकर उसको फ्लिपकार्ट के जरिए बिना एड्रेस के निकाल दिया बाहर। और पहला जमाना ऐसा जब मुझे ज्यादा कुछ उसमें उलझना नहीं आ गई। और वह पार्सल राजा जनक के हाथ लग गया और राजा जनक ने वो पेटी खोली, उन्होंने उसको पाला पोसा। मूलतः सीता विद्याधर है, विद्याधर वो भूमि गोचर नहीं है, मूल तो विद्याधर की लड़की है, ऐसा उत्तर पुराण मानता है।
और राम को बाद में सीता को रूप देखकर वो उससे मोहित हो गए, क्योंकि वो जानता ही नहीं था ये मेरी लड़की है। अभी ऐसे काफी केसेस में आपको बताने वाला हूं। देशभूषण कुलभूषण कहा जानते थे ये मेरी बहन है, तो वे मोहित हो ही गए ना उसके ऊपर। सीता के सगा भाई महामंडल के बारे में भी मैं कल बात करूंगा। मुझे टाइम मिला तो मैं 6-7 घंटे ले सकता हूँ इसमें, बट एक मैं चाहता हूँ एक जितनी विवेचना गहराई से होना चाहिए मैं चाहता हूँ, मैं वो लेना चाहता हूँ, देखते क्या होता है। खैर मैं ये कहता हूँ वर्तमान युग में काफ़ी विविधता आपको मिलेगी, काफ़ी अपेक्षाएं मिलेगी। रक्षा पर्व की कथा पुराणों में कुछ और प्रकार की है, और आप पाएंगे डॉक्टर साहब ने, आप कुछ भी कहो मैं अलग प्रकार के लिए ये मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते समय। मैंने आपको बताया था ये भरत और बाहुबली की जो युद्ध की बात है ना बच्चों, ये आमतौर पर हम कहानी आदि पुराण में पढ़ते आ रहे हैं, और आदि पुराण वालों ने ये पढ़ा है यहाँ से चक्र फेंका गया और वो 3 प्रदक्षिणा लगाकर फिर से बाहुबली पर चला नहीं, और वे भूल गए घर वाले पर चल ही नहीं सकता। अभी भरतेश वैभव में एक नया थीम खड़ा किया है। गेंदालाल सिंघई ने अपनी एक रामायण लिखी है, उसमें उन्होंने एक नया थीम खड़ा किया है। डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी ग्वारिल ने अपनी एक रामायण लिखी, उसमें एक नया थीम खड़ा किया है। उस थीम में यह बताया गया है वो भरत ने मारने के लिए चक्र नहीं चलाया था बाहुबली पर, वो बाहुबली दरअसल छोटा भाई था और आदत थी उसकी एक एक बात में जिद्दी था, अड़ जाता था, जिद कर लेता था। वो जिद पर उतार हुआ, ये मुझे चाहिए, ये गेंद मुझे चाहिए, सुदर्शन चक्र। तो उनको लगा ये इतना मचल रहा है, ठीक है भैया तुम्हें चाहिए तो ले लो। तो उन्होंने उसको देने के लिए उसके पास भेजी, जाओ तुम उसकी सेवा में तैनात हो जाओ। तो चक्र गया, ये सुना होगा बच्चों आपने, ये चक्र गया वहां पर और वो परिक्रमा देने लग गया बाहुबली की। वो चक्र ये सोचने लग गया हमें भरत जी ने तो कहा इनकी सेवा में रहना, लेकिन हम भरत जी के गुलाम थोड़ी है, भरत जी के पुण्य के गुलाम है। हम वो नहीं मान सकते जो भरत कहता है, वह मानेंगे जो भरत का पुण्य कहता है। तो लौट कर वो कंफ्यूज हो गए वो चक्र, और कंफ्यूज होकर फिर वो उसने सोचा नहीं यार वही ठीक है, तो लौट कर फिर वो भरत जी के पास आया। ऐसे एक नया थीम वर्तमान युग में सब स्वतंत्रता रखते हैं अपनी अपनी कथा लिखने की। कितने जन समझ रहे, मैं काफ़ी प्रकार के रामायण कहूँगा। पुष्पदंत की ऐसी रामायण है बच्चों जिसमें सीता हरण का भी प्रकरण नहीं है, जिसमें अग्नि परीक्षा का भी प्रकरण नहीं है, ये कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको और एक बात बता दूं, बौद्धों में भी एक रामायण है, वो रामायण का नाम है दशरथ जातक। क्या नाम है बच्चों? दशरथ जातक। अभी जातक का मतलब क्या होता है? नवजात शिशु। दशरथ का नवजात शिशु, नया जन्मा बच्चा। बट यहाँ पर नया जन्मे बच्चे की बात नहीं, जातक मतलब आपको बालक समझना है। दशरथ जातक किसकी तरफ संकेत है ये? राम। राम तो बौद्धों का यदि रामायण आप पढ़ेंगे, इतना निरस रामायण आपको लगेगा, ना उसमें सीता हरण है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है। रावण शब्द उनके रामायण में आया ही नहीं है। अप्रैल फूल आपको कैसी रामायण लगती होगी? वो विलन ही नहीं है यार, ये तो कितनी बोर रामायण है आपको लगेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, रामायण इतने तरह तरह की है। एक रामायण तो यहाँ तक कहती है बच्चों, सीता का हरण वरण नहीं किया था रावण ने, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। और हमारे जैन रामायण में ही 10 प्रकार के रामायण उपलब्ध है बच्चों। एक आर्टिस्ट थी अच्छी, तो किसी ने उसे ट्रैप करने के लिए, सीता को ट्रैप करना समझ में आता है ना, उसे फंसाने के लिए उसे कहा तुम रावण का चित्र बनाकर दिखाओ। तो रावण का चित्र उन्होंने बड़ी कुशलता से बनाया, फिर ट्रैप किया गया। राम को ये बताया गया कि वो चाहती है रावण को, इसलिए फोटो बनाया है उसने, और इसीलिए उसे फिर वो सजा आदि की फिर बात खड़ी होती है। हरण का कोई प्रकरण नहीं उठाया। ऐसे अपने जैन रामायणों की बात कर रहा हूँ मैं। इतने विविध रामायण आपको देखने मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा जो चरित्र मैं कल खड़ा करूँगा वो कई रामायणों का आधार पर करूँगा, और बहुत सारी बातें आपको कहीं किसी भी रामायण में नहीं मिलेगी। ये टोटली मेरी आइडियाज़ पर खड़ा होगा। संभवतः मैं आपको कहता भी जाऊँगा ये मेरी आइडिया है,
और उसमें मुझे ये लगने लग जाए ये ब्यूटी खत्म हो रही है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा। ये तो मैं मेरे मन के रामायण आपको सुनाऊंगा, क्योंकि प्रथमानुग में वक्ता की, लेखक की अपनी अपनी स्वतंत्रता हुआ करते। खैर लौट आओ, मैं कुछ वाल्मीकि के रामायण के बारे में बात कर रहा था बच्चों। मैं ये कह रहा था 6वां खंड है वाल्मीकि के रामायण का, कौन सा? युद्ध कांड। क्या कहा? युद्ध कांड। और मैं ये कह रहा हूं युद्ध कांड मतलब ये रामायण का समापन था, दी एंड। इसका प्रमाण ये है बच्चों, उसमें चैप्टर 1 to 8, कौन सा? अंतिम चैप्टर चल रहा है। उस अंतिम चैप्टर का पूरी थीम मैं आपको बता दूं, जितने भी श्लोक है, सैकड़ों श्लोक है उस चैप्टर में भी, उसकी थीम लगभग इस पर आधारित है जो ये कहती है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली हियर एवर आफ्टर। क्या कहा मैंने? जो फिल्म पूरी होती है ना, तो फिल्म के अंत में क्या दिखाते हैं? सभी हीरो हीरोइन सब, वो माँ बाप पूरी फैमिली, जैसे फोटो सेशन होता है वहाँ खड़े हैं, और द एंड, और द एंड के नीचे क्या लिखा रहता है? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके बाद ये युग युग तक सुख का भोग करते रहे। हर नाटक का एंड और हर फिल्म का एंड लगभग ऐसा ही होता है। ऐसा पूरा जो युद्ध कांड का प्रकरण चल रहा है, चैप्टर 1 to 8 का, वो पूरा प्रकरण ऐसा चल रहा है। मैं आपको थोड़े से उसके श्लोक बता देता हूँ तो आपको ख्याल में आएगा। पहले श्लोक में लिखा है, इस प्रकार रामचंद्र जी लौट कर आ गए और वे राजा घोषित हो गए। फिर आया है, और विभीषण भी वहां से निकले लंका की तरफ, वे लंका संभालने लग गए। सुग्रीव भी आए और सुग्रीव किष्किंधापुर निकल गए, वे उसका राज्य संभालने लग गए। रामचंद्र जी ने योग्य जानकर लक्ष्मण को युवराज बना दिया अयोध्या का। जब लक्ष्मण ने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने पास ऑन कर दिया भरत को। ऐसा पूरा प्रकरण चल रहा। और वहां पर एक साफ श्लोक है बच्चों, 106 का श्लोक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस श्लोक में साफ ये लिखा है, 10 वर्षानि रामो राज्य कारयत। इसका मतलब क्या है? वहां पर इतनी खुशियां छा गई, इतना राम राज्य आ गया वहां पर, 10,000 वर्ष तक वहां पर ऐसा राम राज्य बना रहा। और राम की आयु है ही 17,000 वर्ष। और वहां पर ऐसे ऐसे श्लोक डाले हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल। फिर उसके बाद वहां पर कभी किसी को रोग नहीं हुआ, वहां पर कभी भी अतिवृष्टि नहीं हुई, वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ा, वहां पर कभी भी किसी को अकाल मरण नहीं हुआ, किसी भी बाप को अपने बेटे की अर्थी कभी उठानी नहीं पड़ी, कोई भी अल्पवयस्क हुआ नहीं करता था, वहां पर गरीबी का नाम नहीं हुआ करता था, गाली गलौज हुआ नहीं करता था, किसी को कोई रोग हुआ नहीं करता था, वहां पर पेड़ होते थे वो निरंतर फलों से लदे रहते थे। ऐसा पूरा प्रकरण चल रहा है बच्चों। ये प्रकरण क्या दिखाता है? ये क्यों कह रहा हूं मैं? प्रकरण क्या दिखाता है? प्रकरण दिखाता है कि अभी समापन की ओर है। और फिर एंड में वही है जो मैं कह रहा हूं, अंत में सभी खुशी से जीते रहे। और कितना टाइम लिखा है वहां पर? 10,000 वर्ष तक। और फिर राम ने लौट कर आने के बाद इतने यज्ञ किए, इतने दान किए, इतने देवताओं को खुश किया, ऐसा हुआ, वहाँ ये कृपा वहाँ पर बरसती रही। ऐसा वाल्मीकि का रामायण कहता है, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि वाल्मीकि का रामायण यहाँ पर पूरा हुआ था। 7वां कांड को इसीलिए उत्तर कांड कहते हैं बच्चों। अच्छा, आई वुड लाइक टू नो, रामायण कितने जन ने देखे रामानंद सागर के टीवी पर? शायद मैं भी भूल गया हूँ, मैंने तो काफी कुछ देखी थी। वहां पर बच्चों सीरियल पूरी दिखाने के बाद वहां पर एक दिन एक नोट आया था, आपने गौर किया होगा। एक एक एपिसोड के बाद वहां पर यह नहीं दिखाया जाता था कि अभी ये कांड हुआ, अभी ये कांड हुआ, अभी ये कांड आ रहा है, ये श्लोक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताते थे। एग्जैक्टली जब युद्ध कांड खत्म हुआ, जो वाल्मीकि की मूल रामायण खत्म हुई, वहां पर अलग से एक नोट डाल दिया उन्होंने, अब रामायण खत्म हो रही है और अभी उत्तरकांड चालू हो रहा है। और लगभग उन्होंने पात्र भी बदल दिए, मानो वे ये कहना चाहते हैं ये क्षेपक वाली रामायण है। क्षेपक मतलब बच्चों मूल रामायण नहीं, ये जोड़ी हुई रामायण है। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आप इस बात को भूलना नहीं कभी भी, आपको सामाजिक भी भरपूर ज्ञान होगा।
राम पर 2 संगीन आरोप लगाए गए और इसलिए राम पर 2 एफआईआर दर्ज है, 3 एफआईआर दर्ज है वैसे। और अच्छे अच्छे कोर्ट में उनको शब्द घसीटा जा रहा है, शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ दूसरा शब्द, मैं ढूंढने के बाद मैं आपको बता दूंगा। उनको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, किनको? राम को। क्या संगीन आरोप है राम पर? गलत सुन लीजिए। एफआईआर पहली ये दर्ज है, इस राम ने बंटवारा किया है वर्ण भेदों का। इस राम ने शंबुक का वध किया है। शंबुक एक दलित हुआ करता था बच्चों, आपने जानते सुना नहीं जो मैं कह रहा हूँ आपने कभी अभी भी बहुत चलता है समाज में इस बात को। और माना जाता है रामचंद्र जी हत्यारे थे, इसलिए जो दलित समाज है ना स्पेशली, वो थोड़ी एंटी रहते हिंदुओं के। मैंने थोड़ा सा कल हिंट दिया था आपको, याद आ रहा है आपको? क्योंकि उनके उत्तरकांड में पाया जा रहा है शंबुक नाम का एक दलित दिखाया गया है। शंबुक, ये वही शंबुक है जो रावण की बहन का पुत्र है। रावण की बहन चंद्रनखा और उसका पुत्र शंबुक। ये तो टोटली क्षत्रिय था। वे ये मानते हैं ये दलित ऋषि था। कौन? शंबुक। और ये शंबुक मेरे पास वीडियो, यदि मैं तो ढूंढ पाऊंगा, ये मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे किसी ने वीडियो दिखाई थी आज से लगभग 10 साल पहले की वीडियो दिखाई मुझे। ये वीडियो होगी 5-1 मिनट की। ज़रूर कभी दाव लगे इन बच्चों को दिखाना चाहिए वीडियो, बहुत नॉलेज गिविंग होती है ये चीज़। बच्चों को हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। व्हाट आई फील, जिन जिन रास्ते से मैं गुजर कर आया हूँ वो सफ़र बड़ा सुहावना रहा है। मैं चाहता हूँ उन रास्तों से आप भी गुजरो और भी ज़्यादा गलियाँ पार करो तो और अच्छा है। तो ये बताया जाता है एक बार रामचंद्र जी, लक्ष्मण और उनके धर्मगुरु, ये शायद वनवास का वो सीन है। वनवास को जाते समय बहुत अच्छा धर्म का ज्ञान एक जन करा रहा था। कोशिश करना उसको कल परसों दिखा सकते हैं, तो आई विल हेल्प यू। बहुत सरल है वो, कोई ऐसी खास बात नहीं। शंबुक वध, राम द्वारा शंबुक वध। आप इसे वहाँ पर टाइप करोगे शंबुक तो तुरंत मिल सकता है वो। और मुझे एक मुसलमान भाई ने दिखाया था तो और उसका ये कहना था कि ऐसे थे राम कि वो कैसे दलितों के विरुद्ध थे। मैं आपको थोड़ा बता भी रहा हूँ, आप सुनते जाइए। तो भ्रमण करते समय उन्होंने देखा बहुत सुंदर प्रवचन चल रहे थे, वस्तु का स्वरूप का निरूपण कर रहे थे। रामचंद्र जी अवाक रह गए, ही वॉज स्पीचलेस, इतने आश्चर्यचकित हो गए। उनके गुरु तक सोचने लग गए यह कौन इतनी धर्म की बातें कर रहा है, ये तो मेरी टक्कर का है। लक्ष्मण भी अचंबा हो गए। जब उन्होंने झुरमुट से झांक कर देखा तो उन्होंने देखा एक साधु बड़ी टीम लेकर पड़ा रहा है। अब जानते होंगे ओम काका ये सब जो मैं कह रहा हूँ? नहीं जानते? ओके ओके, नहीं, आपको तो ये जानना चाहिए। हम एक हिंदू बहुल समाज में रहते भी हैं और हम सबको दार्शनिक होना बहुत ज़रूरी है बच्चा। पढ़ना हमारा जीवन है वैसे। खैर, तो वो विद्या दे रहे हैं और वे इम्प्रेस्ड हो जाते तीनों, राम लक्ष्मण। वो मुजरा की मुद्रा में आकर खड़े होते। मुजरा की मुद्रा समझ में आता है? वे विनय से झुकने की मुद्रा में आकर खड़े होते हैं। आपसे इतना दिव्य ज्ञान मिला आदि आदि, बहुत ज़बरदस्त हो आप विद्यार्थियों को ट्रेन करो। बाद में पूछते पूछते उनका कुल गोत्र पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि मैं रामचंद्र जी का भक्त हूँ। और ये रामचंद्र जी तो खड़े ही रहते हैं सामने, तो आदि आदि। और फिर ये कहते हैं मैं एक दलित हूँ। जैसे वो दलित हूँ कहता है, वैसे उस सीन में दिखाया गया है वीडियो के, राम को उनके गुरु भड़काते हैं कि ये दलित है, दलित्स हैव नो राइट टू स्पीक ऑन धर्म। दो बातें अच्छे से समझे बच्चों। 2 प्रकार के लोग हैं समाज में। एक कास्टिस्ट, क्या? कास्टिस्ट। यानी एक होते हैं सेक्सिस्ट। क्या कहा? 2 कास्टिस्ट। कास्ट से बना कास्टिस्ट, सेक्स से बना सेक्सिस्ट। कास्टिस्ट क्या करते हैं? वे निरंतर, इनको ऐसी धारणा है, ऐसा भ्रम है,
कि अमुक कुल गोत्र महान है और उच्च है, और वे निरंतर दलितों को पीड़ा देते आ रहे हैं। और एक टाइम था, मैंने आपको बताया था बच्चों, जब दलित का शूद्र जीव आम गलियों में से गुजर नहीं सकता था। यदि उसको गुजरना होता था तो दंड ठोकना पड़ता था पहले उसको, जैसे वार्निंग कि मुझे यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। तो सभी जन घर गली मोहल्ले से बाहर आते थे, उनको पता चलता था एक दलित गुजरने वाला है, सब अपने अपने कपड़े, अपने अपने बाल्टी, अपने अपने बर्तन सब अंदर कर देते, साफ कर देते। फिर वो जब निकलता था ऑलरेडी उसे पीछे झाड़ू लगाया जाता था। ये आपने पढ़ा होगा कम्युनिटी लिविंग वगैरह में, या आपने स्कूल में पढ़ा है? ये पता है, कम्युनिटी लिविंग में ये सब पढ़ाया जाता है, सिविक्स वगैरह में। पहले ज़माना कैसा रहा है, आप स्कूल में यदि अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको ये सब कठिन नहीं होना चाहिए। और स्कूल में भी मैं एक ज़्यादा ही पढ़ाकू था मैं रियली, और मैं बहुत ही इंटरेस्ट से कोई भी चीज़ पढ़ता था। एनीवे तो वहाँ पर फिर उसके बाद पूरे गली मोहल्ले को धोया जाता था। आपको ये भी पता होगा, मैंने ये भी कहा होगा, तड़प तड़प कर प्यास से मर जाता था शूद्र। उसकी ताकत नहीं होती थी चाहे जिस पानी को हाथ लगाने की, मर जाता था वो। लेकिन कुएं को हाथ लगाए तो वही उसको चीर काट कर खत्म कर दिया जाता था कि तुम्हें अधिकार नहीं है। उनके अलग से कुएं हुआ करते थे, मैंने आपको पहले कहा था, और उन कुओं पर हड्डियां बिछाई जाती थी, जिससे ख्याल में आता था ये शूद्रों का कुआं है। और शूद्रों को वैसे गांव में अंदर आने की इजाजत नहीं होती थी। कदाचित उनको उनके कान में वेदों के वचन पड़ जाए तो उनको और ख्याल में आ जाए इसने वेद के वचन सुने हैं, उस दलित को पकड़कर फिर उसके कान में पारा पिघला कर डाल दिया जाता था। का तात्पर्य उसका हमेशा हमेशा के लिए कान गए, वो कुछ भी सुन नहीं सकता था। इस आतंक से, आतंक कोई मुगलों ने ही किया ऐसे थोड़ी है, ना ना ना, ये सब धोखे में रखा गया है हमको। एनीवे ये लोग होते कास्टिस्ट, ये कास्ट पर बहुत स्ट्रेस देते हैं और ये मानते हैं कि हम उच्च वाले हैं और ये नीच वाले हैं। खैर लौट आइए अपने प्रकरण में। मैं सेक्सिस्ट पर जल्द ही बात करने जा रहा हूँ, मैं भूमिका जमा रहा हूँ अभी। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उत्तरकांड में एक प्रकरण डाल दिया जिसमें शंबुक दलित होकर ये विद्या दे रहा था सबको। अभी ये विद्या देते देते उनको पता चला ये तो दलित है, तो वहीं पर रामचंद्र जी को यह आज्ञा दी गई, निकालो तलवार और काट दो इसके गर्दन। और वहां पर साफ आपको रामायण में एक श्लोक मिलेगा बच्चों, जो ये कहता है राम ने शंबुक की हत्या कर दी और केवल उसका अपराध ये था कि वो दलित था। रामचंद्र जी की गई, आपका राम गया, निपट गया, आप समझ में आता। लेकिन उसके समाधान हेतु लोग ये कहते हैं वो उत्तरकांड का प्रकरण ही पूरा क्षेपक है। कैसे क्षेपक है, तो वो क्योंकि परस्पर विरुद्धता ख्याल में आ रही है। अब मुझे इतना टाइम नहीं है और मैं कोई हिंदुओं के रामायण को पढ़ाने बैठा नहीं हूँ, लेकिन कई ऐसे प्रसंग हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बात है वहां पर कुछ बात है, इसका मतलब ये लेखक अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ दो पुराण है, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। अब उत्तर पुराण अलग सा क्यों है, इसीलिए है क्योंकि दूसरे आदमी ने लिखा है। जिनसेन तो निकल गए लिखकर, अब जिनसेन पूरी बात कर नहीं पाए तो उनके शिष्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण लिखा। लेकिन भाग्य से वे ही बहुलिंगी थे, तो हम ये कह सकते एक ही राइटर है, क्योंकि एक ही जाति है बहुलिंगी की। लेकिन कोई किसी क्षेपक को जब कास्टिज्म फैलाना था, रेसिज्म फैलाना था, जब जातिवाद को बढ़ावा देना था, तो उन्होंने राम के हाथ दलितों की हत्या कराकर उन्होंने ये चाहा ये बात बढ़िया होगी, अब राम को मोहरा बनाकर हम समाज पर अधिकार जमाएंगे। आपने कौन सी फिल्म देखी, आपको उस दिन कौन सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई बच्चों? इन द नेम ऑफ, ऑन द नेम ऑफ राम। व्हाट वाज द नेम, टाइटल? राम के नाम पर यह आपको फिल्म दिखाई गई। उसमें काफी सारी इससे जुड़ी हुई बातें थी। खैर आइए अपने प्रकरण पर। तो ये हो गया एक प्रकरण बच्चों। तो यह एक संगीन आरोप राम पर लगा है, कौन सा? शंबुक हत्या का। और जैन रामायण इससे परिष्कृत है। परिष्कृत मतलब इससे क्लीन है, क्योंकि राम ने कोई हत्या नहीं की थी, ये लक्ष्मण के द्वारा हुआ। तो लक्ष्मण ने भी दलित है इसीलिए
नहीं, गलती से लक्ष्मण तलवार की धार चेक कर रहा था, सूर्यहास खड्ग, और उस रत्नों के तलवार की धार को आजमाने के लिए उसने पेड़ के तने पर जो घुमाया तो पेड़ का तना 2 भागों में विभाजित हो गए, उसके साथ ऊपर के भाग के साथ एक गर्दन भी छट गई। तो उसे पता चला अंदर में शंभुक नाम का कोई व्यक्ति तपश्चरण कर रहा था, ये वही शंभुक है। रियल रामायण यहाँ से चालू होती है। तो हमारे यहाँ ये शंभुक बताया गया जो क्षत्रिय है और जिसे षड्यंत्र से नहीं मारा गया, ना दलित होने के कारण, ना राम ने मारा है। आप समझ रहे बच्चे? अभी सेक्सिस्ट पर आइए बच्चों। सेक्सिस्ट वे लोग होते हैं जो पुरुष प्रधान संस्कृति पर आग्रह बहुत रखते हैं। वे ये मानते हैं कि पुरुष ही सब कुछ है और महिलाओं को, महिला मतलब पत्नियों को रौंदा जाना चाहिए। वे हमारे पैर की जूती है, वे ये समझते हैं। वे इस बात से बेखबर है कि वह भी अर्धांगिनी है और उसको बराबर की इक्वली उसको स्थापित किया जाता है। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति में सीता को पहले, राम को बाद में कहा जाता है, और राम के मुख से उन्होंने जानबूझकर सीता का परित्याग कराया है। जाओ तुम जंगल में, और ये तो, और उसको अग्नि परीक्षा पर भी खड़ा किया, जबकि वह शील में परफेक्ट थी। ये परीक्षण के दरमियान समझ में आया था। तो फिर उन्होंने बिना परीक्षा के कैसे भेज दिया? ये पुरुष प्रधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोगों ने महिलाओं को अपने अधिकार के अंतर्गत रखने के लिए यह भी ऐड किया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं आपके दिमाग में ये बात अच्छे से डाल देना चाहता हूँ, मूल रामायण में कहीं भी सीता के परित्याग का और अग्नि परीक्षा का मूल रामायण में वर्णन नहीं मिलता। मैं और एक बात कहता हूँ, जब महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बच्चों, आई मीन टू से थोड़ा पहले आइए, महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था और समोशरण लगा था, तो श्रेणिक ने कुछ प्रश्न पूछे महावीर को। वे क्या प्रश्न पूछे मैं आपके सामने थोड़ा साझा करना चाहता हूँ, जिससे ख्याल में आएगा। तब रामायण इतनी सुपरहिट फिल्म चल रही थी। तब कौन सी रामायण? ये वाल्मीकि की रामायण इतनी फेमस थी, लोगों के दिलो दिमाग में वाल्मीकि की ही रामायण थी। तो श्रेणिक क्या पूछते हैं देखिए। वहां पर मैं 3 रामायण की बात कर रहा हूँ, स्पेशली वैदिक, हिंदू, बौद्ध और जैन, 3 रामायण की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। आप समझ रहे ना बच्चों? बौद्धों का भी मैंने कह दिया। मैं इससे पहले और एक बात कह दूं बच्चों, बौद्ध साहित्य में राम इतने बड़े हीरो माने गए हैं, बुद्ध के पूर्वावतार राम को माना गया है। क्या कहा मैंने? बौद्ध ये मानते हैं कि राम बुद्ध के पूर्वावतार रहे हैं। कहीं ना कहीं वे भी अवतारवाद से ग्रसित नजर आते हैं। ब्राह्मणों ने दूसरी तरफ माना है राम पहले तो विष्णु के अवतार थे, बाद में चलकर परम ब्रह्म के अवतार हुए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अब मैं जो संगीन आरोप लगाए हैं रामचंद्र जी पर, उसका भी निर्मूलन करना चाहूंगा। हालांकि मैं अभी कुछ बात कहने वाला था। क्या कह रहा था मैं? हाँ, सेक्सिस्ट का कुछ नहीं, वो तो हो गए। कुछ बात कहते कहते रह गए ऐसा लग रहा है। हाँ, महावीर के निर्वाण का समोशन में कुछ प्रश्न पूछे, उस बात की तरफ मैं आता हूँ। अभी कौन सा विषय लेकिन हाथ में लिया था मैंने? बौद्ध का। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहे देखिए। श्रेणिक प्रश्न पूछ रहे हैं बड़े समोशन में महावीर को। 5-6 प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे ग्रंथ में कुछ प्रश्न है, उसमें से 5-6 महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहा हूँ। उन्होंने महावीर को पहला प्रश्न पूछा, हे भगवान महावीर, आप मुझे ये बताइए कि कुछ वानरों ने राक्षसों का संहार किया, आखिर ये हुआ कैसे? वानर तो साधारण है, तिर्यंच, और राक्षस तो दैवी देव है, वे तो व्यंतर जाति के। आप समझ रहे हो बच्चों? उनमें तो कई गुना ताकत होती है, हारे कैसे वे? प्रश्न 1। प्रश्न दूसरा पूछ रहे श्रेणिक। हाँ, मैं
मैं शंभुक के बाद प्रश्नों को मैं थोड़ा बाजू में रखता हूँ, मैं शंभुक को ही सेटल करता हूँ आज। चलो, मैं दोनों सेटल करना बहुत मुश्किल है। 1 घंटा मेरा पूरा हो गया है। मैं शंभुक के भी प्रकरण को कल पूरा करूँगा। मैं ये सिद्ध करना चाहूँगा कल कि ये जो संगीन आरोप रामचंद्र जी पर लगाए गए हैं वे किस प्रकार गलत है, इसकी सिद्धि मैं कल करने वाला हूँ। और साथ में मैं ये भी कहूँगा, श्रेणिक महाराज, श्रेणिक क्या प्रश्न पूछ रहे हैं महावीर को, जिससे वर्तमान परिस्थिति उस समय में क्या थी ये मुझे आपको बताना है। फिर मूल रामायण मुझे कहने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कल देखते हैं। ओम।